हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज हम लोग करने वाले कुछ बेसिक चीजें जस्ट क्लास 12 के लिए। मतलब ये चीजें आपके क्लास 11 में भी काम आएगा और क्लास 12 में भी काम आएगा। बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी हाल ही फिलहाल में क्लास 11 से क्लास 12 में आने वाले हैं। गाइस, मुझे इतना पता है कि क्लास 11 में आप लोग सब कुछ भूल के खा चुके हो, यानी आप लोग अच्छे से पढ़े नहीं हो, राइट। आपका बेसिक टर्म क्लियर नहीं हुआ होगा। आपको ये नहीं पता कि क्लास 12 में जो भी कोई भी बच्चा जाता है ना, तो वहां पे एक एक टर्म ऐसा होता है जो क्लास 11 से पूरा रिलेट करता है। जो बच्चा क्लास 11 में टोटली नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा भी होगा, अगर भूल गया होगा, तो आज उसका हर एक डाउट हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, जैसे कि आते हैं डिफरेंशिएशन। क्या आते हैं? डिफरेंशिएशन। जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, जैसे एग्जांपल dy बाय dx, ये आप क्लास 11 में आई थिंक उतने अच्छा से नहीं पढ़े हो, बट आपको पता नहीं कि ये वाला टर्म पूरा क्लास 12 में यूज होने वाला है। अगर ये वाला बेसिक आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आने वाली है तो आपका पूरा क्लास 12 बर्बाद हो जाएगा, एकदम डैम श्योर, राइट। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कवर अप करेंगे। ये लेक्चर 1 है आपका। नेक्स्ट वीडियो में मालूम कुछ टॉपिक आने वाला है। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, जस्ट 2 टॉपिक। पहला है डिफरेंशिएशन, सेकंड है इंटीग्रेशन। अगर किसी का भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी डाउट है तो बिलीव मानिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टोटली कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और क्लास 12 में थोड़ी सी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, रही बात आज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में टोटली मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, जितना जितना फिजिक्स में चाहिए उतना ही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। देखिए, जैसे आप लोग छोटी छोटी जो डेफिनेशन होती है ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये एक्शन है क्या। देखिए, जैसे कि अपने वेलोसिटी, अब आप लोग बोलेंगे कि यार वेलोसिटी तो हम लोगों को पता है पहले से ही। जैसे कि एक्सेलरेशन, ये मैं आप लोगों को अभी क्यों बता रहा हूं, आप लोग अभी समझो। देखिए, जितना तो मुझे पता है 11 का बच्चा ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी मतलब यही जानता होगा, या फिर भी एक्सेलरेशन मतलब ए। इसका बेसिक डेफिनेशन एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं होगा। तो आज हम लोग जो कवर अप करेंगे ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। ये क्या होगा? ये होगा आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएशन। देखिए, फिजिक्स का लैंग्वेज है, मैथ का लैंग्वेज, आप कुछ भी पढ़िए, डिफरेंशिएशन का एक ही मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? बेसिक बेसिक टर्म कॉपी में नोट करेंगे, रेट ऑफ चेंज, ये होता है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस सेम टॉपिक को हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में यूज करते हैं। कैसे? अगर कोई बात पूछे कि वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक्चुअली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंजेस करता है वो होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। सेम प्रॉब्लम अगर हम लोग देखेंगे, ये एक्सेलरेशन क्या है? ये क्या है? ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। यानी अगर देखा जाए तो ये वेलोसिटी जो है, ये एक्सेलरेशन जो है, ये टोटली रेट ऑफ चेंज करता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो वही बेसिक टर्म जो है हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म में लाएंगे, जो होता है आपका रेट ऑफ चेंज, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कैसे अप्लाई करेंगे, अभी आप लोग देखिए, साफ तौर पे आप लोगों को दिखेगा कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, जो x एंड y ये दोनों है क्या? ये एक्चुअल क्या है? x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो अपने से ही इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये वाला जो है बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 1 है। आज यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा टोटली कवर अप करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको ग्राफिकल मेथड में दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। कोई भी पॉइंट
यहाँ पर है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग फंक्शन कौन सा लिए थे कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है साफ साफ तौर से कि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, अगर x चेंज होगा y भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये थोड़ी दूर आगे बढ़ा है, अगर ये x के टर्म पे थोड़ी दूर आगे गया होगा तो ये y के टर्म में भी थोड़ी देर आगे गया होगा। क्या समझ में पा रहा है? या फिर नेक्स्ट हम लोग मानते हैं ये अगर यहाँ पर अगर गया है, सोचिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ देर बाद यहाँ गया है, कुछ देर बाद यहाँ गया है, यानी बेसिक टर्म अगर देखें तो एक ग्राफ बना रहा है। क्या बना रहा है? एक ग्राफ बना रहा है जो कि इस टाइप से ये आ रहा है, इस टाइप से ये बन रहा है। क्या समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग बेसिक बात, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाने की सोचूं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये आपका है y x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, तो फिर ये होगा आपका y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ठीक है। यानी मोटी मोटी बात अगर देखा जाए तो ये निकलता है कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल y बाय डेल x। और इसी का एक स्मॉल पोजीशन करते हैं, स्मॉल चेंज करते हैं इसको, और हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल y बाय डेल x। और इसी डेल y बाय डेल x को हम लोग बोलते हैं dy बाय dx, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ये है मोटी मोटी बात, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप बोल पाएंगे। और इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ इसका फॉर्मूला, और फिर उस फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चन, ताकि आपका डिफरेंशिएशन टोटली आपका पूरी क्लियर हो जाए, राइट। तो गाइस देखिए, ये आपका डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से हम लोग टोटल क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं जो आपका 12th में पूरा हेल्प करेगा। मुझे पता था ये 11th का पूरा बेसिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई बच्चा अभी भी नहीं पढ़ा है तो इसको थोड़ा कर लीजिए, डिफरेंशिएशन पूरा पानी जैसा हो जाएगा, राइट। तो पहला फॉर्मूला अपने पास ये आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए। अब भाई साहब ए क्या होता है? ए एक्चुअल होता है कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट। ए क्या है? ए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर। जैसे कि अगर कोई पूछे कि 2 के डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या होता है? 0 होता है। यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। अगर डिफरेंशिएशन 22 का पूछे, 0 होगा। यानी कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, राइट। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ x। देखिए बेसिकली अगर देखा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ x का वैल्यू होता है 1। क्या होता है? 1। कैसे होता है अभी हम लोग देखते हैं। देखिए एक फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n डॉट x टू द पावर n माइनस 1। इसी के बेसिक से ही पूरा डिफरेंशिएशन में हड़कंप मचा हुआ है। मतलब क्या? डिफरेंशिएशन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर फार्मूला है तो ये है, ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, राइट। अब इसी से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं 3 4 5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ax। ये कैसा होता है? देखिए a क्या है? a हम लोग का है कांस्टेंट। a क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जैसा है इधर में बाहर में निकाल देंगे, a आ गया। अब आता है x। x का क्या होता है भाई साहब? x ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी n डॉट x टू द पावर n माइनस 1। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन सभी सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। sin x का एक्चुअल होता क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x। क्या होता है? cos x। एंड cos x क्या होता है? माइनस sin x। ये आपको पहले से ही पता था, अगर नहीं थोड़ा रिवीजन मोटा मोटी कर लीजिए, बेस्ट और याद कर लीजिए। tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x। बाकी सब करके कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं ex। ex कुछ आप लोगों का जैसा है, मतलब जैसा आप लोग का भी चेंज होते ही नहीं है, नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, दैट मींस ex का क्या होगा? ex का हमेशा ex ही होगा। अब आता है log x। log x होता है आपका 1/x। log x क्या होता है? 1/x। तो ये आपका टोटल फार्मूला है। इधर में आपका 1 2 3 4, इधर में 4 8 1 9, ये टोटल 9 फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। ये बहुत बेसिक फार्मूला है जो आपको पता होनी चाहिए थी। मुझे पता है आप लोगों को कुछ पता होगा नहीं, क्योंकि आप लोग 11 में पूरा बर्बाद कर दिए हो। अभी थोड़ा सा अगर लास्ट साल अगर थोड़ा
बच्चा है तो जल्दी से 12 में आइए और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर हम लोग अभी देखेंगे इसका कुछ सॉल्यूशन। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, सभी लोगों ने प्रैक्टिस करो यार। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ कि क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू क्वेश्चन है x टू द पावर 3 और फाइंड dy by dx। dy by dx निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, dy by dx इक्वल टू डी, y का वैल्यू है x³ जैसा है लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, अब देखिए थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला को देखिए। फॉर्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n डॉट x टू द पावर n माइनस 1 ये होता है, राइट। तो x का पावर n यहाँ पे dx। तो देखिए ये x तो ये भी x, ऊपर में n ये 3, यानी n का वैल्यू 3 है तो n की जगह में हम लोग 3 लिखेंगे, x के जगह में x लिखेंगे, n के जगह में 3 माइनस 1 यानी 3 x, 3 माइनस 1 यानी 2 यानी 3x²। तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंशिएशन x²। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग फिर अगर बेसिक बातें अगर देखेंगे तो और एक क्वेश्चन लेते हैं कि y इक्वल टू यहाँ पर है आपका 5x²। क्या आता है 5x²। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इससे बेसिक है कि अगर कांस्टेंट और एक से अगर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू किस टाइप का होगा, उसका वैल्यू क्या होगा ना, कांस्टेंट वाला पहले बाहर में रखेगा। तो देखिए dy by dx इक्वल टू d 5x² by dx, तो कांस्टेंट वाला पहले बाहर में आएगा, लिख दिए। फिर है nx n-1 यानी इसका डिफरेंशिएशन x²। तो क्या होगा nx, n है 2, x है फिर 2 माइनस 1 यानी 5 टू 10x। ये होगा हम लोग का आंसर। तो ऐसे कि अभी हम लोग करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये चारों चीजों को हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो रूल नंबर 1 इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दोनों को हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि आता है u प्लस माइनस b, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब क्या, एक बार u और v अगर हम लोग इस टाइप का कुछ पोजीशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली क्या होगा ना, dy by dx, तो du by dx एक बार होगा और एक बार dv by dx, ये आपका रूल है। इसी को देखते हुए हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू आपका x³ प्लस 3x² प्लस 9, ये आपका क्वेश्चन है। और बोला है कि फाइंड dy by dx इसका निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका dy by dx निकालेंगे, फिर टोटल टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग अभी रिवीजन कर रहे हो, राइट। तो जल्दी देखिए कैसा होता है कैसा नहीं। x³ मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n। x टू द पावर n क्या बोलते हैं, nx n-1। तो n हो गया हम लोग का क्या 3, x हो गया x 3 माइनस 1, राइट। फिर ये क्या है 3x², तो 2 3 जा 6x और कांस्टेंट का वैसे क्या होता है 0 तो हो जाएगा आपका 3x² प्लस 6x। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये होगा हम लोग का आंसर। बहुत ही इजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि x² प्लस log x, x² प्लस log x, ये तो कैसे करेंगे, आइए dy by dx इक्वल टू, ये टोटल का डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और log x का होता है 1/x, राइट। ये हो गया हम लोग का आंसर सेकंड वाले का। तो देखिए अभी हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। ये वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए तो मल्टीप्लिकेशन टर्म पे मल्टीप्लिकेशन
तो जैसे कि u डॉट v, ये एक्चुअली ये आता है u डॉट v, मतलब क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए y इक्वल टू u डॉट v, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, एक बार u का डिफरेंशिएट करेंगे, v को वैसे ही रखेंगे, प्लस एक बार u को वैसे रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आता है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग इसे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को भी इजी लगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका आता है sin x और x स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है कि y इक्वल टू sin x एंड y स्क्वायर, ठीक है, sin x एंड y स्क्वायर, अदरवाइज हम लोग ले लेते हैं कि इसका चलो y स्क्वायर, sin x एंड y स्क्वायर, ठीक है, या फिर x स्क्वायर वेरिएबल sin x एंड x स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ना, पहले dy by dx इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं कि पहले u वाला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये u है, ये v है, राइट, u डॉट v। तो sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, cos x होता है। तो sin x हो जाएगा हम लोग यहाँ पे cos x डॉट x स्क्वायर है, x स्क्वायर को जैसा है वैसे ही रखेंगे, फिर प्लस u जैसा है सेम रहेगा sin x एंड x स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy by dx, यानी हो जाएगा हम लोग का 2x। ये कौन सा टर्म का है, ये आया आपका x टू द पावर n टर्म पे, यानी n x n माइनस 1 के टर्म पे। ये वो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका sin x और log x है, sin x एंड log x, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन, क्या होता है cos x, ये जैसा है सेम रहेगा, ठीक है, प्लस अब क्या होगा, अब sin x जैसा वैसा ही रहेगा और log x हो जाएगा 1/x, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका डिवीजन कैसा होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए अभी हम लोग करेंगे डिवीजन, क्या करेंगे, इसका डिवीजन, किसका, डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे आता है u डॉट v, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, dy by dx इक्वल टू हो जाता है, नीचे वाला टर्म का पहले होता है आपका जैसा है वैसा ही, और ऊपर वाले का होता है आपका डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, और फिर dy by dx, और नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है आपका इसका बेसिक फार्मूला डिवीजन का। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका y इक्वल टू sin x by x, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये ना dy by dx इक्वल टू पहला v वाला टर्म यानी नीचे वाला टर्म जैसा है वैसा ही रहेगा, चलिए अब du by dx इन ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करना है, sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos x, माइनस ऊपर वाला जैसा है वैसे ही रहेगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएट करना है, ex जो आप जैसा बच्चा है जैसा है वैसा ही रहेगा, भी चेंज होगा नहीं लेकिन। अब डिनोमिनेटर करना है स्क्वायर, यानी ex का स्क्वायर, तो ex की पावर में 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। तो अभी देखिए हम लोग चेन रूल, चेन रूल में एक्शन होता क्या है, जो x होगा आपका फंक्शन ऑफ x, ये रिप्लेस करेगा, राइट, x रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये x को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। एक्चुअल टर्म अगर देखा जाए तो बेसिक टर्म इसका क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं y इक्वल टू sin x, हम लोग क्या जानते हैं y इक्वल टू sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, तो ये हो जाएगा आपका cos x, ठीक है। बट चेन रूल में ऐसा नहीं है, चेन रूल बेसिकली अलग है, ये थोड़ा बड़ा टर्म में जाता है, ये थोड़ा सा छोटा टर्म में आता है, स्मॉल टर्म को डिजिट करता है, चेन रूल थोड़ा बड़े टर्म को डिजिट करता है। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन है कि sin x स्क्वायर प्लस 2, क्वेश्चन है कि sin ये अलग टर्म है और एक अलग टर्म है x स्क्वायर प्लस 2, चेन रूल क्या करेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेगा फिर इसका डिफरेंशिएशन करेगा। अब कैसे करेगा देखिए, जैसे कि dy by dx, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इसका पूरा टोटल टर्म, राइट, तो क्या करेंगे sin, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 2
को हम लोग कैसे करेंगे ना, पहले साइन का डिफरेंस करेंगे। साइन का डिफरेंस होता क्या है, cos, तो sin x का होता है cos x, तो sin के जगह में हो जाएगा cos, ये टोटल टर्म को x मानिए, ठीक है। तो जैसा है वैसा यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। अब इसके लिए और एक बार डिफरेंस हम करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, अलग अलग बार डिफरेंस करेंगे। फिर क्या होगा आंसर ना, cos एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x हो गया, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो आंसर हो गया हम लोगों का cos एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट 2x। ये हुआ हम लोगों का चेन रूल का आंसर। समझ में आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन हो। और एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, इसका भी dy/dx चेन रूल, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे एक ही साथ में, मतलब एक ही लाइन में चेन वाइज पे जाएगा। पहले थोड़ा टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद आगे वाला टर्म को, उसके बाद आगे वाला टर्म, ऐसा करते 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 ये पर राउंड अप होगा, राइट। तो देखिए पहले tan का डिफरेंशिएशन होता है क्या है, इसका होता है sec स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर लिख दिए। अब x मतलब ये पूरा टर्म को हम लोग x पकड़ेंगे, जैसा इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे e x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e x स्क्वायर प्लस 2 बाय dx, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे ना sec स्क्वायर डॉट e x स्क्वायर प्लस 2 डॉट, अब ex हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो ex होता है, इसका क्या होता है ex, यानी जो वाला वैल्यू वही वाला होता है, ये आकार होता है, एकदम चेंज होता ही नहीं, जस्ट लाइक q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब देखिए, अब ये जैसा है तो ये तो हो गया, अब ये वाला टर्म का हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, एक एक टर्म जाएगा, एक एक टर्म, तो sec स्क्वायर e x स्क्वायर प्लस 2 डॉट e x स्क्वायर प्लस 2 डॉट x स्क्वायर का होता है क्या 2x और कांस्टेंट वैल्यू का 0, यानी कोई मोल नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर ये वाला फिर भी अगर डाउट हो तो फिर से थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार देखिए, आराम से समझेंगे, राइट। और अगर फिर भी अगर डाउट होगा या फिर ज्यादा मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन चाहिए तो थोड़ा कमेंट में बताइए, कर देंगे। या फिर अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ भी है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं ये वाला नंबर पे, राइट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, चेन रूल भी हो गया, यानी देखा जाए तो मोटा मोटी पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म है मैक्सिमा मिनिमा जो आप लोग के लायक और है नहीं, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, राइट। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और एक न्यू टॉपिक, न्यू जर्नी से, जो है आपका इंटीग्रेशन, जो क्या है, जो कि इंटीग्रेशन, तब तक आप लोग थोड़ा पानी पी लीजिए। देखा जाए तो ना इंटीग्रेशन इज बेसिकली टू टाइप्स, ये दो टाइप में हम लोग को देखते हुए नजर आता है। एक होता है इंडेफिनिट, एक क्या आता है इनडेफिनिट, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है आपका डेफिनेट। ज्यादातर अगर यूज किया जाएगा आपका क्लास 12 में होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होगा इंटीग्रेशन जो इंडेफिनेट वाला। ज्यादातर 11 में हम लोग इंडेफिनेट वाला टर्म यूज किए हैं, अभी आप 12 में जाने वाले हो। मैथ्स में इसका टोटल बहुत बड़ा एक टॉपिक भी है मैथ्स में, ठीक है, वहां पे आप लोग इंटीग्रेशन का और बेसिक टर्म पढ़ोगे। मैं उतना आपको सिखाऊंगा जितना आपके सिलेबस में चले, राइट। तो एक्चुअल इंडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं बेसिकली से एकदम बेहतर से। तो चलिए, जैसे एक्चुअल अगर देखा जाए ना कि इंटीग्रेशन y इक्वल टू कुछ इस टाइप का आप लोग देखे होंगे, कुछ इस टाइप का टर्म आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे f का फंक्शन है, वहां पे वेरिएबल dx है
और यहाँ पे सांप जैसा कोई डसने वाला कोई प्राणी या फिर कोई चीज है, कुछ भी ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडेफिनेट और डेफिनेट के बारे में। और एक मैं यहाँ पे देता हूँ y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, चेक। और मैं यहाँ पे लेता हूँ y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। यहाँ पे कुछ चीज इस टाइप से जो आप लोग आई थिंक लाइफ में कभी देखे होंगे नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ाई किए होंगे नहीं। अभी आप लोग का नींद थोड़ा थोड़ा खुला है कि अभी थोड़ा पढ़ेंगे, अभी थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे, बट ये भी आप लोगों से होगा नहीं, क्योंकि आप लोग अभी सुनोगे तुरंत निकाल दोगे, सुनोगे तुरंत निकाल दोगे, थोड़ा मोटिवेट होगे, थोड़ा नोट्स लिखोगे, फिर से वही के वही पहुंच जाते हैं। तो चलिए बिना किसी सबको अभी बाहर रखते हैं, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का जो नीचे वाला डब्बा होता है ना, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट। और ऊपर वाले में भी कुछ चीज होता है जिसको बोला जाता है अपर लिमिट। क्या बोला जाता है? अपर लिमिट। नोट्स बनाइए। देखिए कुछ इंटीग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनाइट फिजिक्स के लैंग्वेज में, वो इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का दिखता है कि y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक। और कुछ इंटीग्रेशन इसके जैसा दिखता है जहां पे कुछ दिया रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, लोअर में भी नहीं है, अपर में भी नहीं है, बट यहाँ पे है 0, यहाँ पे 1, यानी लोअर लिमिट इसका 0 है, अपर लिमिट 1 है। जहां पे लिमिट दिया रहता है उसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। जहां पे लिमिट रहता है, जहां पे लिमिट नहीं रहता है उसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो मेन जो टर्म होता है वहां पे दो लिमिट होता है, लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। इंटीग्रेशन बेसिकली टू टाइप्स, इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। इंडेफिनाइट में लिमिट नहीं होता, डेफिनाइट में लिमिट होता है। अब इसका कुछ मैं बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको कराता हूँ 9-10, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसकी कैलकुलेशन पे, कुछ सॉल्यूशन पे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रेशन आपके लाइफ में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब देखिए कुछ हम लोग फार्मूला करेंगे इंटीग्रेशन का, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अगर इसको आप लोग थोड़ा याद कर लिए या फिर थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर लिए तो इंटीग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन आपका बनने वाला आगे है वो सभी आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। यार बच्चा हमेशा गलती ये करता है कि इंटीग्रेशन के फार्मूला में डिफरेंशिएशन का फार्मूला को पेस्ट कर देता है। मतलब क्या, हम लोग जैसे पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, अभी जस्ट पहले पढ़े तो क्या पढ़े थे, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा होने वाला चीज नहीं है, या क्योंकि ये वाला है आपका इंटीग्रेशन, कौन सा इंडेफिनाइट है, राइट। तो यहाँ पे x टू द पावर n, यहाँ पर भी x टू द पावर n, ये है आपका dy by dx, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म, ये है इंटीग्रेशन का फॉर्म। इसका फार्मूला होता है x का पावर n plus 1 by n plus 1 कोई कांस्टेंट c is a constant वेरिएबल 1 dx। देखिए हम लोग जानते हैं, बच्चे ने पढ़े थे कि x का पावर 0 को 1 बोलते हैं, राइट, पढ़े थे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे 1 की जगह में x का पावर 0 डॉट dx हो पाएगा, राइट। अब देखिए हम लोग देखते हैं x का पावर n यानी x n यानी 0, यानी n की जगह में यहाँ पे क्या है 0 है। तो इसका फार्मूला ये वाला है, पहले x लिखेंगे तो x n के जगह पे 0 plus 1 by 0 plus 1 plus c, यानी x का पावर 0 plus 1 मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर 1 यानी x, नीचे 0 plus 1 मतलब 1 आ जाएगा, यानी नहीं लिखने से भी चलेगा, यानी x plus यानी 1 dx का इंटीग्रेशन का आंसर हुआ x plus। समझ में आ रहा है। अब देखिए a dx, हम लोग जानते हैं कि कोई कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है। तो a dx, इसको भी अगर इसी टर्म में हम लिखेंगे dx के टर्म में अगर हम लिखेंगे x plus c आता है, तो ये क्या हो जाएगा ax plus इजी है। अब अगर sin x का इंटीग्रेशन, sin x का होता है माइनस cos x प्लस cos x का होता है sin x प्लस c, sec स्क्वायर का होता है tan स्क्वायर, सॉरी tan x प्लस c, 1 by x का होता है log x प्लस c, ex आपका जैसा वही सेम जो कभी चेंज होगा नहीं, यानी ex प्लस c। अगर वैसे की जगह देखा जाए तो इंटीग्रेशन एक्चुअल क्या है ना, the reverse form of differentiation। डिफरेंशिएशन का रिवर्स ही होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है आपका इंटीग्रेशन।
ये हुआ आपका टोटल कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको जरूरत होगा आने वाले 12 में, राइट। अब चलते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो आसानी से आपको इंटीग्रेशन भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ और यहाँ पे लिमिट दिया है 0 से 1। देखिए बेसिकली इसका यूज आपका इसी यही वाला यूज होने वाला है जहाँ पे लिमिट दिया है डेफिनेट वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखिए। 2 क्या है, 2 आपका कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी x³ राइट। फिर क्या होगा यहाँ पे 2 बाहर में है, ये 0 से 1 लिमिट होगा। अब x³ यानी x⁴n अभी हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोग किए थे इसका, तो क्या होता है x⁴n+1 by n+1 प्लस c, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे x(n) यानी पहले x है तो पहले x लिखेंगे, n+1 यानी 3+1, नीचे में भी 3+1 डॉट dx। फिर क्या होगा 2 बाहर में आएगा, 0 से 1 लिमिट पुट होगा, तो x⁴ नीचे में भी 4 डॉट dx। समझ आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ा कैंसिल होगा, मतलब इस टाइप से कि 2 2 4 कट गया, जैसे कि कटना नहीं चाहिए बट मैं इसको डायरेक्टली दिखा देता कि आप लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि भेजे आप लोगों में थोड़ा ज्यादा काम है। तो हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग ये 2 अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या हो जाएगा 1/2। अब x² है, जब भी आएगा डब्बा बन जाएगा यहाँ पे, और फिर लिमिट पुट 0 से 1। फिर इसका होगा क्या, फिर ये वाला हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे क्या है x⁴ यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x के जगह में पहले अपर को पुट करेंगे, फिर x के जगह में लोअर को पुट करेंगे। तो x के जगह में अपर लिमिट क्या है 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए। अब देखिए 1 x⁴ है तो x के जगह में जब 1 होगा तो इसके ऊपर में 4 होगा और इसके ऊपर में भी 4 होगा, समझ आ रहा है। तो देखिए 1/2, 1 के पावर 4 मतलब 1 माइनस 0 के पावर 4 मतलब 0, यानी 1/2, 1 माइनस 0 मतलब 1, यानी हो गया आपका 1/2। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 1/2। ये होता है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन का बेसिक जो फार्मूला है वो करा दिए हैं। फिर हम लोग क्या किए, इसको भी टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आप लोग को और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग घर में कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है y = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 का लिमिट है sin x + x dx, इसको आप लोगों को करना है। ये आपका होगा होमवर्क। इसका आंसर क्या आता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है, व्हाट्सएप नंबर बीच में दिया हुआ है, वीडियो को पूरा देखिए आपको नंबर मिल जाएगा। तो गाइस ये है आपका इंटीग्रेशन टोटली कंप्लीट। आज आप लोग सीखे क्या क्या, आज हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन था पूरे डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर चुके हैं, इंटीग्रेशन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगा वेक्टर, ठीक है, जो आपका 12th में जरूरत है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जितना भी आपका है 11th में आप लोगों का जो डाउट था जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो आपका 12th में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा मिले और आप लोगों को थोड़ा पुण्य मिले, राइट। तो आप लोगों को क्या क्या क्वेरी है, क्या क्या आप लोगों को चाहिए, क्या क्या आप लोगों को नीड है, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उस टाइप से आप लोगों का वीडियो अपलोड करूंगा, राइट।